सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। कबीर नौबत आपनी और दिन 10 लो बजाए। नौबत और ये पुरपट्टन ये गली बहोर ना देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अपनी नौबत अर्थात अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की जो भी आपकी कमाई है उसको आपका जितना जीवन निर्धारित है इसमें खा खर्च लो। यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या बताते हैं कि जिन राजा लोगों के नौबत बाजा करती थी वो ठाठ बाट थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए हाथियों को अपने किलों के बाहर बांधते थे, लंबी कतार लगा देते थे। इससे देखने वालों को ये पता होता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथी बंधे हुए हैं तो कितना शक्तिशाली है। तो क्या बताते हैं कि जिनके नौबत बाजती और मंगल बंधते बारे, मंगल माने हाथी, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अब अपने पुण्य कर्मों से राजा बना और राजा जितना समय तक उसका राज्य लिखा था उतने वर्ष रहा। उसके बाद या तो किसी राजा ने चढ़ाई कर दी या मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसके पुत्र ने उसे राज स्वयं ही छीन लिया, जैसे औरंगजेब का प्रमाण है जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग,
ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। जिन राजाओं के बड़े बड़े महल थे, किले थे, और उनके अंदर गाने बजाने होया करते थे, साज बाज बजते रहते थे, अब वो परमात्मा ना भजने से वो राजा लोग तो पशु पक्षी बन गए, और उनके किलों में और महलों में आज कौवों का निवास है, उसमें काग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं, वहां कोई नहीं रहा। सातों शब्द जो बाजते और गर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ शेर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा रण छत्रपति ही सावधान क्यों ना होए। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा सा है और मांडे बहुत मंडान, अर्थात योजना पता नहीं कितनी लंबी लंबी बनाए बैठे हो, और सभी सफर हैं, सभी जो मुसाफिर हैं अर्थात सभी यात्री हैं और चल रहे हैं, अर्थात अपना जीवन रूपी इस सफर को तय कर रहे हैं, प्रतिदिन एक दिन पीछे जा रहा है, और इच्छाएं और आशाएं और यहाँ पर जो आवश्यकताएं उनकी बढ़ोतरी, उनके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी ओबा पंथ श्री राव रंग सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहाँ से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है, उसको खेड़ा बोलते हैं। जहाँ कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ पीटे और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वह कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहाँ पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे शितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ा ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री के चले गए वो लंका के सिरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे हैं? और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है, और पूरे वैज्ञानिक तरीका अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहाँ गर्बियो देही देख सुरंग। कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे
सर्प से कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका है कवर, ये एक कैंचुली जैसा है, जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है, और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते हैं, इस शरीर ने देखकर तो अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ से छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कैंचुली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तो नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा। कबीर कहाँ गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहाँ गर्भियो इस जोबन की आस, के सो फूले विचार फिर खंखर वहे पलाश। कबीर कहाँ गर्भियो ऊंचा देख आवासे, काल पर भूले टेना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं, कहाँ ये 2-3 मंजिल की कोठी बना के फूला फिरे है नालायक, नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां सभा कर दिया जाएगा, और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी, और वहां गधे खाएंगे, उस पर लोट लगाएंगे। कबीर कहाँ गर्भियो ये ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लोटना ऊपर जमेगा से। कबीर कहाँ गर्भियो ये चामल पेटे हड, हैवर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खंड। कहते इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है, ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे। और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर ऐसे लेकर चले जाते थे, और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था, कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सभा कर दिया गया है। वो चले गए अपनी पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, हैवर ऊपर छत्र तले ते भी देवा खड। खड्डे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा, और ना बेरा कहाँ मारेगा, घर मारेगा या कि प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ पता नहीं कहाँ टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करकेश,
ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूँ, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा और फिर पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवती हो जाएंगी और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान की। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तेरा जिए जानेगा जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से या लागे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है, वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है और उसके फल इतने सुंदर फूल और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो। लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है, उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आँख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है, ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो उसको वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है। और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो गई। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंभल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे, अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे, फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते फिर तो सुख तो रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-3 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी लाके बन रही है। एक भक्त बना हमारा, अच्छा अधिकारी, रिटायर हुआ, तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथे नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाने कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी कर दे।
कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं और नाले टॉर्चर करते हैं, साथ में परेशान और न्यारा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। प्रभु आकर के स्वयं ही बताते हैं, और उन्हीं की जबान में वचन में शक्ति होती है, तभी प्राणी भजन कर सकता है, नहीं तो ये काल ये मन भक्ति नहीं करने देता। तो इसके लिए ये बताया कि यदि आप पहले से भक्ति करने लग जाओगे, ये अमृत वचन है परमात्मा की वाणी, समझ लेना। यदि आपको पहले से ये तत्व ज्ञान मिल जाता और ये सत साधना मिल जाती, तो आपके अंदर इतनी भक्ति कमाई बन जाती कि आपके पुत्र वधु मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे, अत्र छड़ को चारों ओरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे, अत्र छड़ को चारों ओरा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आईने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आईने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अप्रेमियों, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करके देखो।
कर्म से ज्यादा जीव प्राप्त नहीं कर सकता जो भाग्य में है। इन बातों का जब से सृष्टि रची है उसी समय से ज्ञान है कि किए हुए कर्म का इस पृथ्वी मंडल पर जीव भोग गए। अब सुनी बात उस पर असर नहीं हुआ हमारे पर, उसके बावजूद हा हड़बड़ और खेचातानी अपनी सियाणपत या कति काम नहीं करे, और फिर भी हम सब काम नहीं करते। तो इसका कारण यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं है कि जो बात हमने सुनी या सत्य है। इसमें दूसरा कारण एक और बताया संतों ने, अगर भाग्य से ज्यादा आप चाहते भी हो तो भी संत शरण में आइए, आपको विधि बताई जाएगी। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ के। पथ बूझा चरण पकड़ गए, मन बूझा के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई के। मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई साहेब जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आगे काग भूसंडा, जोग जीत के सत्संग। एक दिन आगे काग भूसंडा, मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या मैं, फिर लिया 9 खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की, जब मिटा काल का। वो करे अदीनी बंदगी, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। पसर के। मुक्ति का मार्ग, के मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई
सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कहे सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा के गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बता गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ घड़ी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घड़ी थी ज्ञान फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से। फिर सुरत अगम को सर के। फिर सुरत अगम को सर के। फिर अगम को सर के लागी जोर है कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके। संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ। वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोल सतगुरु कहें अगम। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण शक्ति दिखलाई तब नाथ जी गोरख न वेद शब्द का पाया। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरण के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की वाणी। कह नानक मत उसको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मत वाको मनुजा की स्वरूप निशानी। जब देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी। उसने वाहे गुरु सतनाम कहा था गणी उमंग में भर के। उसने गणी उमंग में भर के। उन गणी उमंग में मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके।
मुक्ति का करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्संग गरुड़ के साथ तीनों देवानु कहन लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानु कहन हम सर्वलोक। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो। नहीं जिया जब न्यो बोले यो तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। करके मुक्ति का मार्ग जोर के। मुक्ति का मार्ग सत्संग होया था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। सत्संग था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं प्रसाद को फिर चोरी कर। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो होए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जो देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग कोई देखो के। मुक्ति का मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व वेद तब दर्श। मान गुमान छोड़ मेरे मन तत्व वेद तब दर्श। प्रेम भाव सतगुरु में ऊजा सहज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु में सहज अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया वो सतलोक जान। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जो देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर कोई देखो सत्संग करके।
स्वर्ग मुक्ति का मार्ग जोर सत साहिब। अभी आपने सुना कि मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। अब ज्ञान से ही हमें जानकारी होती है और ज्ञान होने के बाद ही इंटरेस्ट बनता है, किसी चीज में रुचि बने से। अंत में आपने सुना, गलतफहमी हो जाएगी कि हर रामपाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमिर कर। सतगुरु नहीं, जो सच्चे संत ने जो उपदेश आपको दे रखा, मंत्र दे रखा, उसको सिमर कर बस। अन्य साधना आप उलझा देगी आपको। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के माहे चर्चा सुनना, आत्म ज्ञान की और सुन कर सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। प्रथम जाना है सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन कर सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत ना सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गल घेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरे, तो बात मान ले मेरी। तेरे कोटि सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूं ना है झूठ रती भरी, तो बात मान ले। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोई ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का यो झूठा तनरी तान। इस काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोई ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरी तान। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले। सतलोक को चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भरे, तुम बात मान ले। तिरकुटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां पर गट होवे, उस तय ब्या करवावे। तिरकुटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां पर गट होवे, बात ब्या करवावे। नूरी रूप गुरु का ही होके तेरे अग अग जावे, सत्यलोक में सेज बिछीवा,
वो चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, हो अमर काया तेरी। सच कहूँ ना झूठ रती भरी, तुम बात मान लो मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी। सच कहूँ ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले। सतलोक में जा कहे तेरे, सुरता संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहाँ दिख सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहाँ दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, को ना मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहाँ, को ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, को ना कोई चौबारे। आत्मा और परमात्मा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को